ऐसी घटनाएं जो है कि फिल्मों में देखने की मिलती है, लेकिन आपके कुशीनगर जिले के दुदही के गुड़रिया में एक फिल्मी स्टाइल घटना घटती है जो आज देखने और सुनने के बाद लोगों का कलेजा कहीं ना कहीं कांप जा रहा है। एक व्यवसायी जब अपनी चाय की दुकान बंद करके आता है और रास्ते में उसके जो है कि विपक्षी जो है कि प्राणघात हमला के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और जैसे ही अपने भाई के साथ वो जो है कि व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, रास्ते में उसके ऊपर जो है कि हमला हो जाता है और वो आदमी पूरी तरह से मूर्छित जाते हैं, जबकि वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक भाई का इलाज गोरखपुर चल रहा होता है और एक भाई का हाथ पैर कैसे टूटा हुआ है। ये लोग जो है कि इस स्थिति में है कि आज इनका परिवार कहीं ना कहीं इस दुख के बोझ को झेल रहा है। किस विषय को लेके आप लोगों में जो है कि ये विवाद हुआ है? उधार खाते थे, नगद कुछ पैसा लेते थे, 1500 डेली लेते थे। पहले से ही षड्यंत्र था। सबसे पहले यदि किसी ने व्यक्ति स्थानीय नेता आए तो शिवरही विधानसभा से पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू जी आए। उसके बाद भाजपा के सांसद और विधायक का कुछ आश्वासन मिला। यहाँ तक मैं विधायक के वहाँ भी कम जाके शिकायती पत्र दिया कि हमारी मदद कीजिए। हमने भी पूर्व में भाजपा का कार्यकर्ता रहे हैं, आरएसएस का भी रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी रहे हैं। सोशल मीडिया के ट्विटर फेसबुक से भी हम इन लोगों को टैग कर करके न्याय के गुहार लगाए हैं। IG DIG SP सबको, DM साहब को भी न्याय के गुहार लगाए हैं। सिर्फ सारे जगहों से आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। न्याय का 16वां दिन चल रहा है, फिर भी मात्र जो मौके से 3 अभियुक्त पकड़े गए थे वही बस अपराधी पकड़े गए हैं। बाकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी किसी की गिरफ्तारी नहीं? नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं दुदही के गुड़रिया में। 10 जुलाई को आपने सुना होगा कि 10 जुलाई को एक घटना घटती है। एक चाय व्यवसायी के कुछ युवकों द्वारा इन पे जो है कि प्राणघात हमला होता है। तो ये मामला जो है कि आज इतने बड़े स्तर पर पहुँच गया है। क्या नाम है आपका? अमित मदेशी। कब आपके साथ ये घटना घटा? जो प्राणघातक हमला हुआ वो रात्रि के 8:45 पे हुआ था। 10 जुलाई के सुबह आपके साथ क्या हुआ था? हमारा मामला सुबह उधारी पैसे के लेके हुआ था। विगत 3 वर्षों से 1500 करके रंगदारी दबंगई के बल पे ली जा रही थी। और सुबह धनंजय सिंह जो मुख्य आरोपी हैं वो आते हैं, सुबह चाय नाश्ता करते हैं। जब चाय नाश्ता के पैसे मांगी जाती है तो मांगने के उपरांत कॉलर पकड़ लेते हैं और भद्दी भद्दी गाली देकर बनिया धनिया कहते हुए मार देते हैं। तो हमने मारने के बाद 112 को सूचना भी देता है। 112 मौके से आता है, उनके मौके से फरार हो जाते हैं, नहीं रुकते हैं, उनके घर जाता है, दोनों लोगों को थाने बुलाता है। नहीं आते हैं तो हमसे कहता है कि एक लिखित शिकायती पत्र लेकर थाने आओ। हमने थाने को शिकायती पत्र लिखित देता है। देने के बाद फिर हम घर आते हैं। तो घर जब आते हैं दुकान बंद करके घर जाने के लिए, तो रास्ते में लोग घात बनाए रहते हैं अपने गैंगों के साथ। हमारे ऊपर प्राणघातक हमला कर देते हैं जिसमें हम दोनों भाई मूर्छित हो जाते हैं। यानी आप अपने घर आ रहे थे उस समय ये घटना घटा है? जी, दुकान बंद करके घर आ रहे थे, उसी समय रास्ते में घटना घटी थी। अच्छा। जो जो अपराधी लोग हैं उन लोगों को मौके से देखे थे, बाकी लोगों को पहचान नहीं पाए। जैसे हमने बयान दिया, हम जिला दरोगा जी के माध्यम से जिला अस्पताल एडमिट थे। एडमिट कराने के बाद जिला अस्पताल पे दरोगा जी जो बयान हमसे लिए थे, जिनको मैंने पहचाना था उनका नाम दिया, जिसमें 7 नामजद लोगों का नाम दर्ज हुई। बाकी अन्य में लोग हैं जिनकी अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। मौके से धनंजय सिंह और संजय सिंह मौजूद थे और जो 7 लोग का नाम दिया गया टोटल सारे लोग उस घटना स्थल पे मौजूद थे। अब बाकी उनके गैंग के लोग जो सामने विपिन किराना स्टोर की दुकान है, आप गैंग कह रहे हैं? मतलब गैंग मतलब उनके गैंग में बहुत सारे लोग थे। जो सामने एक विपिन किराना स्टोर की दुकान के सामने एक देव फर्नीचर हाउस है, उस हाउस में सभी लोग लाठी डंडा लेके घात लगा के बैठे हुए थे। पहले से ही षड्यंत्र था। यदि उनकी CDR जांच की जाती है तो सारे सच्चाई का पता चल जाएगा। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं ये मतलब पूर्णतः आपके द्वारा लगाया गया आरोप सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इस मामले को स्थानीय लोग भी इस मामले को जानते हैं। इसमें आपको कितना अभी तक प्रशासन के द्वारा मदद मिला है? प्रशासन तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देती है। प्रशासन जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन मौके से 3 अपराधियों को पकड़ी थी। बाकी उसके बाद अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। कितना दिन हो गया आपके मामले को? आज घटना का 16वां दिन चल रहा है। 16वां दिन हो चुका जी। है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक तो प्रशासन के द्वारा 3 लोगों की ही पुष्टि की गई है। 3 लोगों की। किस विषय को लेके आप लोगों में जो है कि ये विवाद हुआ है? उधार खाते थे, नगद कुछ पैसा लेते थे, 1500 डेली लेते थे और प्रॉपर्टी डीलरशिप का काम करते हैं। अब पेशे से शिक्षा मित्र हैं।
अच्छा, शिक्षा मित्र भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं। तो आप उनको किस एवज में पैसा देते थे, ऐसे ही जो है कि? नहीं, पैसा के तौर पे लेते थे ही हाँ। कि दीजिए हम दे देंगे, यही उनका आरोप था। जिस दिन पैसा नहीं देते थे तो धमकाते थे अच्छा। कि जानते नहीं हो हमारा भाई गैंग चलाता है, गुंडा है, गोली मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। पैसा मांगे, पहले से तो पैसा था, वो कहे पैसा दे दीजिए, पैसा दे नहीं रहे थे। उसके बाद उस दिन भी खाए थे तो वो भी पैसा नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हम बाद में देंगे। क्या कर लोगे नहीं देंगे तो? कितना रुपया आप लोग का था? अभी तक तो 30-40 हज़ार रुपया पाना है, केवल हमारे चाय की दुकान का पैसा है और नगद है पैसा। 30-40 हज़ार चाय का पैसा? जी जी, चाय और नगद पैसा है। चाय और नगद का पैसा मिला के 30-40 हज़ार? जी। तो 30-40 हज़ार आप खिला उनको दिए थे, उसके बावजूद भी वो नहीं दे रहे थे? नहीं, कहते थे कि हम बाद में देंगे, अभी फ़ोन पे कर देते हैं, लेकिन करते नहीं थे। अच्छा, डरवाते धमकाते थे? जी मतलब जी आपको? जी, डरवाते धमकाते थे। यही उनका आरोप था कि हमारा भाई दबंग है, शूटर है, गैंग चलाता है, तुम जानते नहीं हो, गोली मरवा देंगे, ऐसे आरोप लगाते थे। मतलब लगा के धमकाते थे कि डर बने। अब मैं पैसा दे देता था डर के मारे। तो आप इतना कैसे डर जाते थे कि जो है कि नगद भी दे देते थे उसके बाद? जैसे जब वो आता था उसके साथ 2-4 गाड़ियाँ होती थी, बुलेट से चलता था, 4 पहिया, कभी इनोवा, कभी मतलब बहुत सारे टेलर बना के चलता था, अलग अलग गाड़ियों से चलता था। अब हाँ हाँ, हम डर जाते थे और डर के मारे हम दे देते थे।